मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सैदात ब्लॉक अंतर्गत कबीरपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं। श्याम सुंदर जायसवाल इनका नाम है। लगातार इनकी जो वाइफ है नीरा जायसवाल लगातार तीसरी बार प्रधानी का कार्यकाल कर रही है। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि अभी तक इन्होंने विकास कार्यों के तहत ग्राम सभा में अभी तक क्या क्या कार्य करा चुके हैं। प्रधान जी, अभी तक आपने विकास कार्य की बात किया जाए तो विकास कार्य में क्या क्या कराए हैं? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। विकास, जब मैं 2010 में प्रधान निर्वाचित मेरी वाइफ हुई तो उसमें गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लेकिन सरकार के मंशा के अनुरूप हम लोगों ने विकास कार्य को आगे बढ़ाया और अब तक लगभग करीब 1 किलोमीटर भूमिगत नाली और अपना 50 वर्षों से आज़ादी के साल से अभी तक हमारा पंचायत भवन, हमारे यहाँ ग्राम सचिवालय नहीं था, ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया और अभी भी लगभग करीब 1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हम लोग करा चुके और शेष अभी कार्य चल रहे हैं। प्रधान जी, अभी तक आपने जो मनरेगा के तहत जो इस कार्यकाल में प्रधानी में कितना कार्य करा चुके हैं? लगभग अभी तो अगले सत्र में कायाकल्प के अंतर्गत इंटरलॉकिंग का कार्य स्कूलों में कराया गया, दोनों विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में। उसके बाद पोखरे का, जहाँ छठ पूजा होती है वहाँ पोखरा खनाया गया। उसके बाद अभी तक मनरेगा के अंतर्गत लगभग 700 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हम लोगों ने किया है। प्रधान जी, लगातार आप तीसरी बार ग्राम प्रधानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आपके जिंदगी में मोड़ आया जो कि सबसे आप अलग कुछ किए? जिंदगी में क्या है, जब राजनीति, एक समाज सेवा की एक भावना अपने अंदर शुरू से ही थी कि जब हम होंगे उस लायक, गांव के लोग हमें निर्वाचित करेंगे तो मैं समाज सेवा में लगा रहूंगा। और मैं बता दूं कि जब से मैं ग्राम प्रधान निर्वाचित, उससे पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था। 3 बार लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य इसी गांव से निर्वाचित हुआ हूँ और मैं लोगों के दुख सुख में हमेशा लगा रहता हूँ और लोगों की मदद भी करता रहता हूँ। इस वजह से लोग हमें बहुत काफ़ी प्यार करते हैं, दिल से अपने दिलों में रखते हैं और हमेशा जो है हमारे निर्वाचन के समय जब चुनाव आता है तो बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं और विजयी बनाते हैं। प्रधान जी, अगर चुनाव की बात किया है, जब प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो उस समय कितने प्रतिद्वंदियों का सामना आपको करना पड़ता है? अभी तक तो जो भी मेरी फाइट हुई है आमने सामने हुई है। यहाँ 2 ही प्रत्याशी लड़ते हैं मेरे खिलाफ, मैं और अगेंस्ट दूसरा। और यहाँ जो है कि विकास कार्य को देखते हुए कोई भी प्रत्याशी सामने जो है, एक विरोध तो होता है, लेकिन फिर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो लोग मिलजुल के ही गांव के विकास में लग जाते हैं। प्रधान जी, अगर बात किया जाए, फंड आपका होता है टाइट फंड और अनटाइट फंड, दोनों में कितना आप डिफरेंट समझते हैं? देखिए, पहले जब क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को जब 15वां वित्त आयोग का चालू हुआ तो पहले इनका पैसा नहीं जाता था, पहले टोटल पैसे ग्राम पंचायतों को मिलते थे। तो उस समय हमारे यहाँ टाइड, पहले तो टाइड अनटाइड नहीं था। पहले ये था कि 15वें वित्त की 2 किस्त आती थी, 3,63,000 फर्स्ट किस्त, 3,63,000 सेकेंड किस्त। तो उस समय अब तो टाइड अनटाइड का हो गया और 1 लाख रुपए सरकार ने कम कर दिया। अब 1,53,000 टाइड का आता है, 1 लाख रुपए अनटाइड का आता है। इसी से हम लोग स्वच्छता का को ध्यान में रखते हुए गांव का स्वच्छता के ऊपर कुछ खर्च किया जाता है और जो बचता है पैसा उसको इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली मरम्मत, ढक्कन नाली का और अन्य मानदेयों में खर्च किया जाता है। प्रधान जी, अगर बात किया जाए आपके ग्राम पंचायत सचिव का, तो ग्राम पंचायत सचिव जो है कितने बार आपके ग्राम सभा में आते हैं और क्या क्या निरीक्षण करते हैं? क्या उनको क्या क्या दिखता है? आप इतना अच्छा ग्राम सभा में जो विकास कार्य किए हैं उस पे उनका क्या कहना रहता है? देखिए, हमारे जो सचिव हैं वो विजय नारायण जी इस समय हैं, विजय नारायण यादव जी। और उनका विकास, गांव के विकास में उनका बड़ा सहयोग रहता है। वो अक्सर जो उनका दिन है, कभी बुधवार को, कभी शुक्रवार को, हफ्ते में तो एक दिन जरूर आते हैं क्योंकि उनके पास एक 4 गांव का एक क्लस्टर है और हर 4 दिन देना रहता है। प्लस ब्लॉक पे मीटिंग जिस दिन रहती है उस दिन तो हफ्ते में तो एक दिन आते ही आते हैं और बकिया कभी हफ्ते में 2 दिन भी आ जाते हैं जब क्षेत्र में आते हैं। और जो भी विकास कार्य होते रहते हैं बहुत बारीकी से उसको देखते हैं और उसमें जो भी मदद करनी रहती है वो करते हैं।
उनका सहयोग मिलता है। प्रधान जी, लगातार आप तीसरी बार प्रधानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले की प्रधानी और अब की प्रधानी में क्या डिफरेंटेड है? क्या लगता है आपको कि काम कराना कितना मुश्किल हो पाया है पहले के प्रधानी से और अब के प्रधानी में? देखिए, पहले प्रधानी कार्यकाल में ये था कि पारदर्शिता नहीं थी, लोगों को पता नहीं लगता था। अब सरकार के ग्राम स्वराज उस पे जाके और मनरेगा साइट पे जाके कोई भी एक गांव का आदमी जो है देख सकता है कि प्रधान ने कौन सा विकास कार्य किया, कौन फर्जी पैसे। तो मैं तो अभी भी लोग नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार और पारदर्शिता इसमें लाए ताकि जो पैसा आए गांव में वो धरातल पे खर्च किया जाए और गांव का विकास उच्च श्रेणी का हो। प्रधान जी, अगर बात किया जाए, जब से इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, जैसे इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, इससे हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जागरूक हो गया है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि अब तो हर चीज पॉसिबल हो गया है, मोबाइल में डाटा में सब कुछ लोड रहता है। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि प्रधान जी। लेकिन प्रधान जी, अगर बात करें तो कुछ लोग उसको फेक बोलते हैं, नहीं इस पे गलत दिखाता है, मैं कार्य 1 लाख का किया हूँ, उस पर 1.5 लाख दिखाता है। इस पे आपका क्या राय है? नहीं, जैसे उसमें होता क्या है कि बहुत से लोगों को वास्तविकता सही है समझ में नहीं आता। उसमें पहले क्या होता है कि जीपीडीपी के अंतर्गत कार्य योजनाएं फीड की जाती हैं। कार्य योजनाएं फीड में जो होता है वो अनुमानित लागत लगाई जाती है। तो पहले एक पूरे साल की कार्य योजना हम लोग भेजते हैं, उसी कार्य योजना को कितने लोग ई ग्राम स्वराज पे नहीं जा पाते हैं, जो सरकार की पेमेंट वेबसाइट है उस पे नहीं जाते हैं, तो उसको उस कार्य योजना को ही निकाल के कहते हैं कि प्रधान ने 3 लाख रुपए उतार लिया, ये तो काम ही नहीं हुआ, उतार लिया। जबकि असली जो पैसे का पहले प्रिया साफ्ट फीडिंग होती थी, लेकिन प्रिया साफ्ट की जगह जब से मोदी सरकार आई तब से